नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 29 अगस्त है और आज बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा का मेंस का पेपर था। पहला पेपर हिंदी था, बहुत टफ, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा ही टफ था। पता नहीं देने गए थे, अब पता नहीं रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि पढ़े हुए बहुत दिन हो गया था। हिंदी तो 25 से 30 क्वेश्चन, शायद 25 से 30 क्वेश्चन ही पता चल रहा था कि हाँ सही हो जाए, बाकी तो ऐसे ही मारा हुआ है। देखिए क्या होता है। उसके बाद मेंस पेपर जिसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा उसका संपन्न हो गया है, मतलब आ गया है। मेरे पास 99 क्वेश्चन उपलब्ध है। आपको अभी उल्टा दिखेगा इसमें। 99 क्वेश्चन, 2 पेज है मेरे पास। 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन को हम अपलोड कर देंगे अभी कुछ देर में। जहाँ तहाँ से जैसे तैसे क्वेश्चन की व्यवस्था हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे सही है, ठीक है। सारे का आंसर, मतलब 2-3 को छोड़ करके बाकी सबका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि हम भी अभी थोड़ा डाउट में और ज़्यादा समय नहीं मिला है, तो पूरा विश्लेषण करके क्वेश्चन निकाला, मतलब आंसर निकाला जाए। लेकिन फिर भी आंसर जो भी होगा ऑथेंटिक होगा, मतलब लगभग सारे के सारे सही हो गए। अगर कुछ गलती हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके अपना भेजेंगे कि नहीं यहाँ पे हो सकता है ये हो गलती हो, तो हम लोग फिर विश्लेषण कर लेंगे भाई कि हाँ वो क्वेश्चन पे कहाँ हम लोग से गलती हुआ है या फिर जो भी हुआ है, ठीक है। तो अभी 7 बज रहे हैं, कुछ देर में आपको चढ़ाया जाएगा ये यूट्यूब पे। 4:30 में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, आने में आधा घंटा समय लगा था। मेरा सेंटर एन कॉलेज में था और पता है टोटल शायद 4400-4500 के आसपास लड़के बैठे थे। तो जिनमें से पटना में 2 ही जगह सेंटर बनाया गया था, एक आरपीएस और एक एन कॉलेज। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम संपन्न हुआ बहुत ही शांति ढंग से। इससे पहले तो कभी कभी हल्ला हो जाता था कि पहले क्वेश्चन निकल जाए या कुछ ऐसा कुछ, लेकिन क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो दूर की बात है, अंत तक नहीं निकला। मतलब लास्ट में भी क्वेश्चन कहीं नहीं मिला। क्योंकि यूट्यूब पे आप देख ही रहे होंगे, निकलने के बाद कहीं मिल नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको 99 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन हमें याद नहीं है, अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कितना आ रहा है। हम लोग भी दिए हैं, चूँकि दिए तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गलती हो गया। पढ़े हुए भी बहुत दिन हो गए, 7-8 महीना छोड़ हो गया था। ऊपर से करेंट अफेयर टॉपिक का नहीं था। करेंट अफेयर तो पिछले ही साल से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, और करेंट अफेयर की संख्या बहुत ज़्यादा था। आप लोग गिन लीजिएगा इसमें करेंट अफेयर कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी सीरियल वाइज आप गिन लीजिएगा, हिस्ट्री से क्या है, पॉलिटी से क्या है, ज्योग्राफी से क्या है, स्टैटिक क्या है, साइंस क्या है, करेंट क्या कितना है, मैथ रीजनिंग कितना है, ये सब आप गिन लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको कुछ देर में ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। हो सकता है तो पीडीएफ के रूप में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर पीडीएफ से नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही आप रोक रोक के सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट होता है, आप मिलाते चलिएगा आपका कितना सही जा रहा है, क्या जा रहा है। और जो भी अगर मान लीजिए कुछ गलतियाँ होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब सुझाव दे देंगे। बाकी मैथ रीजनिंग भी आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन था कि कोरबा है कोयला की खान, ये कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ मारे भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन था कि पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले, मतलब पश्चिमी विक्षोभ को कौन प्रभावित करता है भारत में पहुंचने से पहले, तो हम तो मारे थे अरब की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लेकिन कोई कैस्पियन सागर भी बोल रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए हम अच्छे से देख नहीं पाए हैं। इसके बाद है कोरापुट प्रसिद्ध है किसके लिए है, तो बॉक्साइट के लिए है, बॉक्साइट के लिए है। कुछ भी त्रुटि होगा ये हम अपने तरफ से जो भी मारे हैं वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है कि आपको सारा का सारा हम सटीक या सही ही बताएं, लेकिन जितना बताएंगे अपने हिसाब से सही रहेगा। बाकी आप लोग देखिएगा और जो भी त्रुटि होगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट में आपको सुधार के डाला जाए। तो कोरापुट प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। इसके बाद बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, ऐसा कुछ मार्ग था वो संबंधित किससे है पूछा था। ये तो हमें भी पता नहीं, बस जल हम मार दिए थे।
जल मार्ग करके था, वायु मार्ग था, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, तो हम जल मारे थे। ऑप्शन देख ही रहे होंगे। कुंडरू जलप्रपात सब जानते होंगे, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। कांवड़ ताल रामसर साइट में हाल में ही इसको एडमिट किया गया, मतलब शामिल किया गया था। कांवड़ ताल झील है बिहार के बेगूसराय में। 39वां भारत के 39वां रामसर साइट बना था ये। अवशिष्ट शक्ति अंतिम रूप से प्रदान है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो अवशिष्ट शक्ति संसद के पास रहता है, मतलब संसद के पास रहता है। इसके बाद एक अभियान था करेंट अफेयर, कपिला अभियान। तो हम लोग कपिला पशु आहार समझ के पशु आहार पे चले गए थे, क्योंकि करेंट पढ़े नहीं थे, लेकिन शिक्षा में है, शिक्षा सही है। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा अवार्ड था, शायद 2020 या 21 पूछा था, लेकिन ऑप्शन बॉम्बे है, जो जयपुर, दिल्ली, खड़गपुर ऐसे ऑप्शन था। तो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा अवार्ड आपका IIT बॉम्बे ऑप्शन सही है। इसके बाद ये पूछा था कि कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट के अंतरण से संबंधित है। ये अंतरण टर्म हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम आते आते अभी तक किसी पे विश्लेषण नहीं किया है, बस हम 230 मारे थे। अब पता नहीं, इसका आंसर हमें पता नहीं है। ठीक है। पद्म भूषण मनोज दास का संबंध किससे है? तो साहित्य से संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। करेंट अफेयर था, गुलजार देहलवी का संबंध किससे है? तो कवि है। ऑप्शन में आपका शायर नहीं था, कवि ही था, तो कवि ऑप्शन सही है। इसके बाद था कि थाई पूसम त्यौहार कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, हम गलती मारे हैं। थाई पूसम त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक और गलती हमारे हैं, मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालय इको बुक। हमें लगा हिमालय नाम के हैं, तो हिमालय सिंह नहीं हो गए, जान करके दिया है, लेकिन गलती हो गया, हिमालय सिंह ही थे। इसके बाद क्वेश्चन है, DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो रुद्रम फर्स्ट है। इसके बाद था कि तत्कार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बुनियादी कदम ताल है? तो ये एक कदम के साथ डांस करने वाला है। उत्तर भारत में कथक है, ये कथक का ही प्रकार है। एक कदम के साथ डांस किया जाता है इसमें। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ पूछा था, न्यूयॉर्क में है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है? मतलब भारतीय संविधान में एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है? तो ये शक्तियों का वितरण संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। 20 नंबर है, कौन से संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि राष्ट्रपति बात मानेगा, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, मतलब कि संसद जो बिल या फिर कुछ ऐसा संविधान संशोधन पारित कर देता है तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो 24वां था। इसके बाद है, सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिक टिप्पणी करने का अधिकार किसका है? तो ऑप्शन था राष्ट्रपति, संसद, कैग। एक और ऑप्शन हमको याद नहीं था, यहाँ पे विपक्षी जैसा कुछ दिया नहीं था, अगर लोक लेखा समिति देता तो कुछ शायद वो हो सकता था, लेकिन ऑप्शन हमें याद नहीं है। कैग था, तो हम लोग कैग ही मारे हैं। चौथा ऑप्शन हमको याद नहीं है। ये तीनों ऑप्शन में कैग याद है कि तीनों ऑप्शन में कैग सही, मतलब ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो रहा है इसका, क्योंकि यही थोड़ा आय व्यय का लेखा जोखा अपना रखे रहता है। विपक्षी दल प्राप्ति करने के लिए ये भी क्वेश्चन था, 1/10 लाना हो, यानी 550 है तो 55 सीट आपको लाना है। राज्य विधान मंडलों में प्राप्त विशेषाधिकार, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अभी विश्लेषण करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि विश्लेषण नहीं हो पाया था। तो राज्य विधानमंडल के पास जो विशेषाधिकार था वो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से थे कि विशेषाधिकार किसके किसके पास है। तो राज्यपाल के पास ये RVM के अभी ये राज्य विधानमंडल है, RVM ये दिया हुआ था कि ऑप्शन था आपका कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल का जो अभिन्न अंग होता है। दूसरा में था कि राज्यपाल के पास नहीं है विशेषाधिकार, और C नंबर था मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल, और D था ऑप्शन A और C दोनों। तो मेरे हिसाब से हम तो मारे हैं D, लेकिन पता नहीं A सही लग रहा था। बाकी आप लोग अपना कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को समय नहीं मिल पाया है विश्लेषण करने का। और क्वेश्चन था, अनुच्छेद 8 में कितने भाषा, अनुसूची 8 में कितने भाषा है? तो 22 भाषा। इसके बाद था ग्लोबल स्मार्ट सिटी
2020 इंडेक्स टॉप पर सिंगापुर था। इसके बाद था गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अवार्ड, तो ये सेल को मिला है। किसको मिला है? सेल को मिला है। ये 26 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद है आपका ये 27 से स्टार्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन था कि भारत में ई मार्केट किसने लॉन्च किया है, तो इसका CAIT आंसर था। ये करेंट अफेयर में, चूँकि पढ़े नहीं है इसमें पता नहीं, लेकिन आंसर CAIT है। इसके बाद है एक क्वेश्चन था कि IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम द्वारा इलेक्ट्रिक टू व्हील नाम के कुछ लॉन्च किया था। ये भी करेंट अफेयर है। तो पाइमो करके कुछ था, तो इसका सही मारा गया था, तुक्का मारा था, सही हो गया था। ऑप्शन था इलेक्ट्रो, एम्पियर, बोल्टा बाइक और पाइमो। तो पाइमो सही, चूँकि पाई दिख रहा था इसीलिए मार दिया, सही हो गया। इसके बाद था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये मेरा गलती, हम गलती मारे हैं, 86 मार दिए थे। इतना नज़दीक में आंसर दिया था, कंफ्यूज कर गए थे। 1887 सही है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद था कि नमक आंदोलन जैसे ही समाप्त होता है तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। इसके बाद था आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक था कि अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल पुनः चक्रीय, ठीक है। तो हम तो से खैर गलती ही मार दिए थे पेट्रोल, लेकिन शायद बहुत लोग मतलब कुछ लोग लोहा बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पुनः चक्रीय टर्म दे दिया था, इसलिए शायद लोहा आंसर हो जाए। बाकी अपना कमेंट में राय दीजिएगा, जो ऑथेंटिक ढंग से सर्च कर लिए होंगे अब तक। स्टेपी प्रदेश में मुख्यतः क्या होता है, तो गेहूँ होता है स्टेपी प्रदेश में मुख्यतः। भू आकार नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित, हाँ ये भी एक क्वेश्चन अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन हम शायद अवनालिका पंख ऐसे करके सी में ऑप्शन था, हम तो अवनम में पंख कुछ लिख दिए हैं, पता नहीं चल रहा था, क्योंकि छोटा छोटा करके कहीं कहीं से आया था। इसके बाद था कि आपका काजू किस मिट्टी में होता है, तो लाल लेटेराइट में होता है। इसके बाद था कि बारामूला किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है बारामूला। इसके बाद है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हम खुद राजस्थान मारे हैं, क्योंकि सरसों सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है ऐसा करके याद किए थे, लेकिन पंजाब में है सरसों अनुसंधान केंद्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार जेल से कौन भागे थे, तो जयप्रकाश नारायण। इसके बाद था कि गंगा गंडक और सोन पे कौन सा शहर है, पुराना में पूछा था, प्राचीन इतिहास को लेकर के, तो पाटलिपुत्र ऑप्शन में था, सही है। अशोक का नाम अशोक पूछा है, तो मास्की में, सही है। इसके बाद था ये नियोलिथिक आदमी भूमिगत गड्ढा में कहाँ रखते थे। नियोलिथिक का मतलब आपका लुसेंट में ये दिया हुआ है, कश्मीर इसका सही है। बुर्ज होम करके आप पढ़े होंगे, पहला ही दूसरा पेज में होगा। गड्ढा खद के रहते थे, तो एक कश्मीर में। सर्वप्रथम रेल किस कंपनी की है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ये आपका 2-3 बुक में मिल जाएगा, आपको दृष्टि में भी मिल जाएगा, लुसेंट में नहीं दिया है, लुसेंट में ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग लिखे हुए हैं इसको, आपको इसमें भी मिल जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ये जो हम लोग घटना चक्र पढ़ते हैं उसमें भी है। इसके बाद था ट्रिपल आर, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने। एक और क्वेश्चन था इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आपका सन है, यानी सूर्य। हेडक्वार्टर ऑफ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। जांच परीक्षण जिसमें उत्तक के टुकड़ों से कैंसर जांच होता है, तो ये आपका कुछ आंसर ऑप्शन था जिसमें हम बायोप्सी मारे थे, शायद सही है बायोप्सी, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग भी। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन स्टोमैक, जिसको हिंदी में अमाशय कहा जाता है, तो वहीं से होता है। वैसे आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, बहुत दिन पढ़े हुए हो गया है, तो हम तो अमाशय ही मारे हैं। जठरस का pH वैल्यू आपका 5 पॉइंट समथिंग होता है, जठरस का pH वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग रहता है, तो 5 ऑप्शन में था, 5 सही है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो हम लोग सोहन घाटी मारे हैं, शायद सही है ये, आप एक बार ऐसे कंफर्म कर लेंगे।
इसके बाद है कि भक्ति आंदोलन प्रथम बार उत्तर भारत में प्रचार किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। तुर्कान ए चिहलगामी का अंत आप सुने होंगे, 40 सरदारों का जो गठन किया था इल्तुतमिश, उसका अंत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन आसान ही था, मोटर वाहन में प्रदूषित पदार्थ कौन निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद और भी रस्ट है आपका, जंग लगना क्या है? तो फेरस ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन में था। तो फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। इसके बाद पूछा था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो उसका पहला नंबर का ऑप्शन हम खुद गलत मारे हैं, उसमें 6H2O भी था जो कि नहीं होगा, NHCO3 सिर्फ और सिर्फ होगा। प्रथम सूक्ष्म जीव रोधी दवा, हम तो सल्फा ड्रग्स मारे हैं, शायद सही है, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। प्रथम सूक्ष्म रोधी दवा कौन? तो सल्फा ड्रग्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका क्वेश्चन, कहाँ गया? इधर हो सकता है इधर उधर घूम रहा होगा, तो आप अच्छे से घुमा कर देख लीजिएगा कैसे लोड हो रहा है। हाईएस्ट इलास्टिसिटी पूछा था, तो स्टील में होता है। इलास्टिसिटी स्टील में होता है। बहुत लोग रबड़ मारे हुए, तो रबड़ गलती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है विरोध करना, मतलब जितना ही जो खींचने का विरोध करे उसमें वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। प्रकाश और ध्वनि में असमानता, ध से ध्वनि, ध से ध्रुवन यानी पोलराइजेशन का है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछा था, तो सबसे कम गामा किरण का होता है। उसके बाद एक्स, उसके बाद पैरावैगनी, तो एक्स किरण था, तो सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था आपका कि बस में बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब बस चल रहा है और अचानक से रुक जाता है तो आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? तो जड़त्व के रूल के कारण। ये भी था। एक था आपका कि प्याज भाग है। प्याज आपका इस तरह से नहीं पूछा था, मतलब जड़ तना का ऑप्शन करके नहीं पूछा था, ऐसे ही कुछ पूछा था, प्याज भाग है थोड़ा लंबा करके। इसमें भी थोड़ा सा हमें डाउट है, लेकिन आप देख लीजिएगा, हम तो कलिका मारे हैं और कुछ लोग पुष्प नहीं, पत्ती शायद कुछ लोग मारे हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा क्या है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो 15 होते हैं, टोटल 22 होते हैं, तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है? तो रेटिना पे। ये भी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था ये, सीलम और इन्फेसर का संबंध किससे है? तो ये वातावरण शायद था वहाँ पे ऑप्शन में, हमें ध्यान में नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन याद में नहीं रहता है, वातावरण से संबंधित है। करेंट अफेयर पूछा था। इसके बाद फ्रेंच ओपन 2020 का था, ईगा स्टीवेट करके कुछ थी, अजीब सा नाम, पोलैंड की है ये, तो 2020 वोमेन का पूछा था, शायद यही ऑप्शन में था ये। हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है पूछा था, तो प्रारंभिक, अपील और निरीक्षण ये तीनों है, परामर्श वाला नहीं है। परामर्श सुप्रीम कोर्ट का रहता है, जो राष्ट्रपति लेता है सुप्रीम कोर्ट से 143 आर्टिकल के तहत। इसके बाद है ईस्ट का प्रयोग, ये अभी तक ये इसका भी क्लियर हमको पता नहीं है, बस इथाइल अल्कोहल हम मारे हैं, बाकी कमेंट में आप देखिएगा, देखिए क्या दे रहा है, मतलब क्या सही हो रहा है। 1 मिनट नेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो बार बार आ रहा है मैसेज। अब ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पूछा था कि लौरिया अरेराज क्या था, मतलब अशोक का लौरिया अरेराज क्या था? तो ऑप्शन था कुछ इस तरह, गुहा अभिलेख, बृहद अभिलेख, बृहद शिलालेख था, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। तो ये था स्तंभ लेख, आप लूसेंट में भी पढ़े होंगे तो मिला होगा, लौरिया अरेराज जो पश्चिम चंपारण से प्राप्त हुआ था। इसके बाद है कि चावल की खेती के लिए स्थिति पूछा था कि कौन सा भाग यानी कौन सी स्थिति सबसे बेस्ट है? तो हम तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मारे थे, शायद यही आंसर सही है। इसके बाद पूछा था कि पोंग बांध किस राज्य में है? तो ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। चाय भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है। 70 नंबर क्वेश्चन था कि राज्यों को संघ से अनुदान यानी किस आर्टिकल के तहत राज्यों को कुछ संघ से अनुदान मिलता है? तो ये 275 में है ऑप्शन आंसर। एक था करेंट अफेयर है कि कुछ पूछा था कि कौन सा पुरातात्विक जगह है जो सदिकपुर सिनौली पुरातात्विक स्थान है, जो हाल ही फिलहाल में किसी चीज़ में ये शामिल किया गया है, करेंट अफेयर था, तो ये यूपी का है।
इसके बाद है आपका कि इसरो की शैक्षणिक संस्था अभी हाल फिलहाल में कहाँ खोला गया, तो ये शायद इस करेंट अफेयर है, सर्च मतलब कंफर्म नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, शायद कर्नाटक इसका आंसर सही था। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सफ़ेद फास्फोरस पूछा था, तो चतुष्फलकीय है, जी का मान ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। इसके बाद सजाने वाला ये कुछ दिया हुआ था, गीगाबाइट, बाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट, तो इसका आंसर 24513 है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद ये पूछा था कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर मतलब पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक, ये ऑप्शन कुछ इस टाइप का था, हम लोग तो ऑक्सीजन ऐसे जानते रहते हैं, लेकिन इस हिसाब से दिया था, पता नहीं इसका भी आंसर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया, शायद क्वार्ट्ज या फिर फेल्ड्सपार यही दोनों में से कोई लग रहा था, हमें याद नहीं है कि हम क्या मारे हैं, बाद में ऐसे ही भर दिए थे कुछ क्वेश्चन को। ध्यान नहीं रहा था, ये सब पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए हैं, बहुत दिन पहले ही पढ़े थे ये सब। तो हाँ, अब है मैथ और रीजनिंग के बारे, तो कुछ मैथ और रीजनिंग था, जैसे 7 के 3 क्रमागत गुणक का योग आपका 126 है, तो बड़ी संख्या बताएं, तो ये आसान क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं, जैसे कि 7 के 3 गुणज का योग पूछा था 126 है, अगर हम इसका एवरेज 126 का निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा, 3 चौका 12 और ये 2 42। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि एवरेज है 42, यानी बीच वाला 42, इसका मतलब एगो 35 होगा, एगो 42 होगा और एक कितना होगा 49, और हमसे क्या पूछा था, तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या मेरा क्या सही हो जाएगा, 49 सही हो जाएगा, ठीक है, ये मिट गया, ठीक है। इसके बाद था आपका दिया था कि 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पर कोई भी मूलधन अपने मतलब कोई भी धन 55,566 यानी 55,566 हो जाता है, तो मूलधन बताइए। तो ये सब भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अगर आप बनाए होंगे तो सबका अपना अपना अलग अलग 2-3 ट्रिक है बनाने का, तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, हम कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, तो इसका आंसर मूलधन 48,000 हो जाएगा। अब बनाइएगा जिस तरीके से आप बनाए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन था कि 17 संतरा को 84 रुपये में बेचा जाए तो 5 संतरा के क्रय मूल्य का नुकसान होता है, तो 1 संतरा के क्रय मूल्य का बताना था आपको। तो ये भी आपका आसानी क्वेश्चन है, जैसे कि आप मान लीजिए ये ऐसे नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन से बना सकते थे, जैसे हम ऑप्शन चेक कर लिए थे, पहली बार 6 फिर 7 पे, 6 पे नहीं मैच किया 7 पे, तो हम देख लेंगे 17 संतरा का अगर 7 रुपये के क्रय मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो 119 रुपये का होगा, और फिर देखें कि बेचा है कितना में, तो 84 रुपये में बेचा है, तो दोनों का अंतर देख रहे हैं कितना है 35। और यहाँ पे हम चेक कर लिए 5 संतरा के सीपी का नुकसान होता है, सीपी 7 माने हैं, अब 5 संतरा के सीपी का नुकसान होता है, 7 बचे 35, यानी मेरा 7 माना हुआ क्या हो गया, सही हो गया, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या था, 7 था। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई था, उसके बाद मतलब कैलकुलेशन का था, आसान ही क्वेश्चन था, यहाँ से 883 और 461 कॉमन ले लेना था, और भी कॉमन ले सकते थे, उसके बाद गुना करिएगा आ जाएगा आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन आप बहुत देखते होंगे, दो वस्तु प्रत्येक को 120 रुपये में बेचने पर एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% हानि होती है, तो इसके अनुसार उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, तो इसका आंसर आपका 16 का हानि मतलब 16 रुपये की हानि उसको प्राप्त होगी, क्योंकि इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। ये पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है, 3/11, 2/7, 7/13, 1/2, तो इन सबको आप कैलकुलेट करिएगा, तो 60/13 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब ये घुमा देते हैं, पता भी नहीं सही ढंग से सीक्वेंस सही हो रहा होगा, घुमा के देख लीजिएगा, अगर परेशानी होगा तो। 123 के स्क्वायर पूछा था, तो 123 का स्क्वायर आपका 15,129 होता है। एक और क्वेश्चन था कि 40,000 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 62,480 हो जाता है, तो 4% दर बढ़ाने पर उसका मतलब कितना धन प्राप्त होगा, तो इसका डी ऑप्शन यानी 67760 आपका सही होगा, बनाइएगा। ये कुछ एक इमेज था आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग, जो पहले आपका ये इस तरह से था, मतलब एक बड़ा वाला था, फिर बीच से तोड़ा, फिर बीच से तोड़ा,
उसके बाद इधर ऐसे ऐसे बनाया था। तो इसको आप जब खोलिएगा तो ये सी नंबर में ऑप्शन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, वो सही था। एक और था आपका फिगर मैचिंग करने वाला, चूँकि मेरा यहाँ पे गलती हो गया, ऊपर वाला नीचे रंगा गया था, नीचे वाला ऊपर। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हमसे गलती हो गया रीजनिंग में, लापरवाही में गलती हुआ था। ठीक है, तो ये एक था आपका कुछ सेट करने वाला था, तो ये सी नंबर में आपका सेट हो जाता है। ये सी नंबर में कुछ इस तरह का सी ऑप्शन था, वही सही था। एक और था, हम लोग पढ़े थे, ये फिगर था कुछ इस तरह से, ये वाला, ये किस में सेट करता था, तो इसका भी सी नंबर ऑप्शन था, सही था। एक और क्वेश्चन आप देखे होंगे, सफ़ेद को काला कहते हैं, फलना को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। आखिरी में दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद को क्या बोलते हैं, काला। काला आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन था मिसिंग टर्म जैसा। अच्छा, ये 42 का 441, इसका आधा करके स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ पे रिक्त स्थान था, तो रिक्त स्थान दे करके 529 दिया था। तो यहाँ पे आपका 529 का आपको स्क्वायर रूट करना था और डबल यहाँ पे करके रख देना था, यानी इसको आधा करके आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक और था आपका रीजनिंग BD 36 था, तो ये 2 है, 4 है, 4 2 6 6 36, इन दोनों का सम स्क्वायर था। 7 5 12, 144, 10 8 18, 324 यहाँ पे भरना था। और सब लगातार था, आप देख रहे होंगे कि 4 से 5, 4 से 5 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, तो 10 से क्या होगा 11, और एक एक गैप पे था, तो 11 और 13, तो 11 पे K, 13 पे M, और 13 और 11 24, और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। यहाँ पे बेमेल को छांटना था, तो आपको अल्टीमीटर, ये तीनों विद्युत से संबंधित है। और भी एक क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किए होंगे, बहुत से लोग गलती भी मारे होंगे। 0 6 24 7 120 210 वाला, तो आप 2 बार अंतर लेते हैं सिंपली तो आ जाता है आंसर। 2 बार अंतर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 6, फिर 18, फिर आपका 36, फिर आपका कुछ आएगा 60, और फिर 90। एक बार और आप अंतर ले लीजिएगा तो आ जाता। 12, 18, 24, 36 ऐसे ऐसे पे बढ़ते जाते, तो ऐसे ऐसे पे बढ़ते जाते, तो आपको 336 यहाँ से प्राप्त हो जाता है। एक और क्वेश्चन था कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 है, 7 वर्ष पर। पहले दोनों की आयु का सम यानी योग 60 था, तो पिता की आयु इसका 55 वर्ष आंसर है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ भी, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक और पूछा था 100 तक सम संख्याओं का एवरेज पूछा था, तो ये जितना सम संख्या होता है उसमें +1 करना रहता है, तो 51 हो जाएगा। क्यूबिक रूट पूछा था 40 196 का, तो 16 होता है। एक और क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करना था, √8 × √14 कितना होगा, तो 4√7 इसका आंसर हो जाएगा। एक और स्ट्राइक रेट पूछा था। मैथ रीजनिंग ओवरऑल मिलाकर के बहुत आसान था, बहुत आसान था। मतलब 88 बॉल पर 150 रन बनाता है, तो स्ट्राइक रेट 170 पॉइंट समथिंग का आ रहा था, तो सही था। एक और रीजनिंग था कि आने वाला परसों सोमवार है, तो बीता हुआ परसों कौन सा होगा, तो ये यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हैं। ये हो गया आज, एक आने वाला परसों यहाँ पे क्या है, ये सोमवार हो गया, तो इससे पहले रविवार ये हो जाएगा, इससे पहले सैटरडे यानी शनिवार ये हो जाएगा। तो बीता हुआ परसों नहीं, 2 दिन पहले का ये पूछ रहा था। ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों, और यहाँ पे आपका आ रहा है शनिवार, तो ये शुक्रवार, और ये क्या हो जाता है गुरुवार, तो कौन सा आंसर हो जाता, गुरुवार आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि नीलेश जो था वो बाएं से 10वें स्थान पे और दाहिने से 8वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं ऐसा पूछा था, तो 17 बच्चे हो जाएगा। इस तरह से हमारा कुछ 99 क्वेश्चन होता है समाप्त। अच्छा से आप एक बार देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे आप कमेंट करिएगा। कमेंट में जो भी आंसर सही लगे उसको आप आंसर सुधार के भी भेज सकते हैं, ताकि और भी लोग अपने से आंसर को मिला लें और आंसर देख लें, मतलब कितना सही आ रहा है उस आधार पे आप कमेंट करिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं। तो हम लोग एक कट ऑफ जारी करेंगे, कल तक पूरा विश्लेषण में करके कट ऑफ जारी कर देंगे। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो करेंट अफेयर देने की वजह से 12-14 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, इसलिए कट ऑफ इसका उतना हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 85 जाएगा 86 जाएगा, तो उतना नहीं जाएगा। जो भी हो कल या परसों तक आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा, आप एक बार मिला लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।